कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे भी हम कर्म किए होंगे वैसा भी फल भी मिलेगा। आधुनिक होने के चक्कर में सत्य को मत भूल जाना। हम अपने मानव जीवन में जैसे जैसे कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल हमको इस जीवन में भोगना पड़ता है, लेकिन हम इस बात को समय से पहले समझ नहीं पाते। जब तक हमें इस बात का बोध होता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उसका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होगा। देखते हैं कि यह कर्म कितने प्रकार के होते हैं। हमारे भारत में कई महापुरुषों ने कर्म के विषय में कई शोध किए हैं। हमारे पुरातन धर्मशास्त्रों में भी कर्म का फल बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है। उनके अध्ययन के अनुसार यह कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रिय मना कर्म। मानव जीवन में नित्य प्रति जो कर्म सुबह उठने से लेकर दिन भर कुछ भी क्रियात्मक या कर्म किए जाते हैं उन्हें ग्राम कर्म कहा जाता है, क्योंकि इन कर्मों के करने से मानव जीवन गतिमान रहता है। क्योंकि मुर्दा या निर्जीव वस्तुएं कर्म करने में समर्थ नहीं हो सकते। नित्य प्रति कर्म करना हर जीव का कर्तव्य है। कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार कैसा भी कर्म कर सकता है, लेकिन यहाँ ब्रह्मांड कर्म उसका जीवन होने और एक गतिशील आत्मा होने का आभास कराते हैं। इस प्रकार से किए जाने वाले नित्य कर्मों का फल अधिकांश साथ साथ ही प्राप्त हो जाता है। जैसे यदि आप भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी भूख स्वयं शांत हो जाएगी। यदि आप स्नान कर लेते हैं तो आपकी देह स्वस्थ हो जाएगी और आपका स्फूर्ति एवं सुख का अनुभव होगा। इन कर्मों को करने के लिए आपको कई अतिरिक्त शक्ति का उपयोग नहीं करना पड़ता है। जैसे कि दिन भर की थकान के बाद आपको निद्रा अपने आप ही आ जाएगी। आपकी थकान से ऊपर जाने पर आप से उठ जाएंगे, किंतु यदि आप आलस को धारण कर लेंगे तो आपको यह कर्म आपको जीवन की गति से दूर ले जाएंगे। आपको इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। इस प्रकार से किए जाने वाले क्रियमान कर्म कहलाते हैं। दूसरा क्रम है संचित क्रम। संचित क्रम, यह बात तो निश्चित हो चुकी है कि आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हम करते हैं लेकिन हमें उस समय तक यह ज्ञात नहीं हो पाता कि इन कर्मों का परिणाम क्या होगा। इस प्रकार से हम कुछ ऐसे कर्म भी करते हैं जो हमारी दृष्टि से बिल्कुल सही एवं सटीक होते, किंतु प्रकृति, समाज एवं अन्य प्राणियों के दृष्टिकोण से उचित नहीं होते। हम यह अक्सर यह सोचते रहते हैं कि हमने जो भी किया उसका हमें अच्छा ही परिणाम मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता और हमें अपने कर्म करने की सोच में परिवर्तन लाना ही पड़ता है। इस प्रकार से कर्म करने वे ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हमारे चित्र की अर्थ दशा में जाकर एकत्र हो जाते हैं। साथ इन कर्मों का फल भी चित्र में विद्वान हो जाता है। जब तक हमें अपने इन कर्मों का फल प्राप्त नहीं हो जाता, यह कर्म हमारे चित्र में भी समय रहते हैं। इस प्रकार के कर्मों को संचित कर्म, अर्थ संचय कर रखे गए कर्म कहा जाता है। तीसरा क्रम है पारबद्ध कर्म। जब हमारे कर्म हमें उस दिशा की ओर ले जाते हैं जहाँ हमारे कर्म हमें पूर्ण रूप से फल देने को परिपक्व हो चुके होते हैं, तब ही इन कर्मों का फल हमें मिलता है। इस प्रकार के कर्मों को पारबद्ध कर्म कहा जाता है। इस प्रकार के कर्म हमारे अंतर्मन में लंबे अंतराल के लिए एकत्र रहते हैं। यह कर्म कई दिन, कई माह, कई वर्षों तक, अर्थ 15 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल तक या कई जन्मों तक जब तक हैं देह में एक आत्मा का वास, तब तक ही हमारे भीतर ही विद्वान रह सकते हैं। इन कर्मों में अच्छे एवं बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का समूह होता है। इस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में एक ही दिन में कई प्रकार के कर्म कर लेते हैं, जिनमें से कुछ कर्म हमारी संचित कर्मों में समाहित होकर अनंत काल के लिए विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार से किए गए कर्मों का एक बड़ा भाग लाखों की संख्या में संचित कर्मों के एक विशाल समूह का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि हम अपने एक मानव जीवन में लाखों संचित कर्मों को एकत्रित कर लेते हैं। यदि हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भी इसमें सम्मिलित कर लें तो हमें ज्ञात होगा कि ऐसे बहुत सारे अनगिनत कर्म अभी बाकी हैं जिनको भोगना भी शेष है, ताकि उनका कर्म फल हमें
प्राप्त हो सके। हमारे शास्त्रों में इन प्रकार के ज्ञान का भी वर्णन किया गया है, जैसे कि मनुष्य साधना शैली के द्वारा इस ज्ञान योग को सिद्ध कर लेता है, उसी समय उसके जीवन में पारबद्ध क्रम समाप्त हो जाते हैं और ऐसा आभास होता है कि वर्षों तक अंधकार में कैद रहने के बाद एक प्रकाश में दीपक की रोशनी से जीवन जगमग सा हो उठा है। ऐसे क्रमों को आध्यात्मिक व्याकरण भाषा में पारबद्ध क्रम कहा जाता है। जय श्री कृष्ण।